दोस्तों, कई लोग सवाल पूछते हैं कि मोदी जी चुनाव कैसे जीत लेते हैं, वो कौन सा फॉर्मूला उनके पास है, वो कौन सा मंत्र उनके पास है, पर्दे के पीछे वो ऐसा कौन सा कार्ड चलते हैं कि मोदी जी खेल पलट देते हैं। अब इसी कार्ड से मोदी जी ने, या यूं कहें आरएसएस बीजेपी ने, गुजरात ऐसा जीता कि 25-30 वर्षों से फिर कोई गुजरात नहीं जीत पाया। और यही स्थिति मध्य प्रदेश में, लाख आंधियां बीजेपी के मुखालिफ हो मध्य प्रदेश में। बरसों बरस से जब मैंडेट आता है तो बीजेपी को कोई हरा नहीं पाता मध्य प्रदेश में। और कमोबेश यही स्थिति आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में। 2014 के बाद इस कार्ड ने ऐसा गजब ढाया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को अब तक कोई जीत नहीं पा रहा, आधे पर भी नहीं है जहां बीजेपी खड़ी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। और अब एक नया, आप कह सकते हैं नया बैटलफील्ड है, एक नया आप कह सकते हैं मैदान मिला है मोदी जी को इसी कार्ड की बदौलत, राजस्थान। ये यूं कहें मोदी जी आरएसएस की नई प्रयोगशाला। और जहां मोदी जी कह रहे हैं कि यह आखिरी चुनाव है, इसके बाद यहां कोई अशोक गहलोत नहीं होगा। गारंटी दे रहे हैं मोदी जी कि अब यहां कोई भी अशोक गहलोत दोबारा नहीं आ सकता है, क्योंकि राजस्थान में यह कार्ड खेला जा चुका है। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। अब दोस्तों, अगर आप राजस्थान के इस पूरे चुनावी कैंपेन को या मोदी जी के चुनावी कैंपेन को थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखेंगे, थोड़ा सा खंगालेंगे, तो अक्टूबर 2023, इसी अक्टूबर में जब मोदी जी जयपुर में एक रैली कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने उस सनसनीखेज घटना की याद दिलाई पूरे राजस्थान को, जिसने पूरे दुनिया में बवाल मचा दिया था। जी हां, वो जो गला काटने वाली घटना, सर तन से जुदा। और प्रधानमंत्री ने पहली बार इस घटना पर, वारदात पर अपनी खामोशी तोड़ी, और वो भी कैमरे पर। दरअसल इस घटना का जब उन्होंने जिक्र किया, सर तन से जुदा, उसी वक्त मोदी जी ये कार्ड चल चुके थे। या यूं कहें कि उस कार्ड की शुरुआत मोदी जी ने कर दी थी, और उसका असर आज आपको देखने को मिल रहा है। वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा, कौन पूंजी निवेश करेगा, जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि अगर आप राजस्थान देखें, मैं मध्य प्रदेश की बात बाद में करूंगा, लेकिन मैं राजस्थान की बात करना चाहता हूं। राजस्थान में पिछले 2 वर्षों से मोदी जी का बार बार जाना, अमित शाह का बार बार जाना, मोहन भागवत का बार बार जाना, और हर मोहल्ले में, हर कस्बे में उन बाबाओं की तलाश करना जो बाबा ऐसी वाणी बोलते हो। जी हां, ऐसी वाणी बोलते हो। ऐसे बाबाओं की तलाश की गई और एक माहौल बनाया गया। और खासकर नूपुर शर्मा, जिन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में एक बहुत विवादास्पद बयान दिया था, उसके बाद जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने, आरएसएस ने जो रैलियां करी एक एजेंडा के तहत, इस कार्ड के तहत, राजस्थान बहुत कम समय में बीजेपी की नई प्रयोगशाला बन गई। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद लेटेस्ट प्रयोगशाला मोदी जी की लैब, राजस्थान। यकीन ना हो तो इन बाबाओं को सुन लीजिए। कराची बनाना चाहते हो, लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? लाइसेंस लाइसेंस लेके आओ। चलो बंद होंगे, लाइसेंस लेके आओ। नहीं, अब ये जो बाबा हैं जो कह रहे हैं कि मैं बाबा नहीं बवाल हूं, और जयपुर को तुमने कैसे कराची बना दिया, ये जो बाबा हैं, दरअसल ये जो आचार्य कह लीजिए, बाबा कह लीजिए, ये मोदी जी के राजस्थान में नए विधायक हैं जो मंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन इनसे 10 कदम आगे ये बाबा है, बाबा बालकनाथ या बाबा योगी बालकनाथ। योगी जी के शिष्य हैं, अपने को योगी जी का छोटा भाई कहते हैं। और इनकी वाणी अगर आप सुन लेंगे तो सारी वाणी भूल जाएंगे, सारी बोली भूल जाएंगे, बाबा बालकनाथ। और इनकी खास बात यह है कि ये ना सिर्फ विधायक है, ना उससे पहले सांसद थे, बल्कि सांसद और विधायक दोनों हैं। आज इन्होंने इस्तीफा दिया है लोकसभा से, एमपी का। अब ये विधायक हैं राजस्थान के, और मुख्यमंत्री की दौड़ में भी हैं। आज की तारीख में इनसे सारे नेता डरे हुए हैं, चाहे वो गजेंद्र शेखावत हों, चाहे अर्जुन मेघवाल हों, चाहे राजवर्धन राठौर हों, चाहे वसुंधरा राजे हो। कहीं बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री ना बन जाए, और आज नहीं बनते तो एक कल के मुख्यमंत्री जरूर हैं राजस्थान की। ये गारंटी बाबा बालकनाथ ने अपनी वाणी से दे दी है। कि मैं कहना चाहता हूं उन सब लोगों से, इन गुंडे मवाली बदमाशों से, इन प्रॉपर्टी के दलालों से, समय से अपना राशन कार्ड बंगाल का, कर्नाटक का बनवा लो। बीजेपी की सरकार आने वाली है, तुम लोगों को राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी।
अब बाबा बालकनाथ की कई खासियत हैं। बाबा बालकनाथ यादव समाज से आते हैं। ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को काउंटर कर सकते हैं, बिहार में ये तेजस्वी यादव को काउंटर कर सकते हैं, और राजस्थान में इनकी छत्र छाया में मोदी जी का कार्ड फल फूल सकता है 2024 में। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? बाबा बालकनाथ नाथ संप्रदाय के, उस मठ के हैं जिस मठ के मठाधीश योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और बाबा बालकनाथ और योगी आदित्यनाथ की एक अच्छी केमिस्ट्री है, अच्छी रिश्ते हैं। बल्कि योगी आदित्यनाथ बार बार राजस्थान गए बालकनाथ को जिताने के लिए, और वहां पर लोग कहते हैं कि इन्होंने चुनावी माहौल भारत पाकिस्तान का मुकाबला कर दिया। तो योगी आदित्यनाथ के खास हैं मोदी जी और अमित शाह से सीधी पहुंच है, डायरेक्ट हॉटलाइन से जुड़े हुए हैं बाबा बालकनाथ, प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से। और सबसे बड़ी बात, सोने में सुहागा बाबा बालकनाथ के लिए कि आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, बाबा बालकनाथ का बड़ा सम्मान करते हैं। बहुत, आप कह सकते हैं कि मोहन भागवत के बेहद करीब हैं बाबा बालकनाथ। तो योगी आदित्यनाथ के शिष्य आप कह लीजिए, छोटे भाई कह लीजिए, मोदी जी के खास, अमित शाह के खास, नड्डा साहब के खास, और मोहन भागवत के खास, शायद ही अब कोई बचा हो। और इसीलिए बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री की रेस में है, आज नहीं तो कल। और उसकी वजह यह है इनके ये बोल, समय से अपना राशन कार्ड बंगाल का, कर्नाटक का बनवा लो, बीजेपी की सरकार आने वाली है, तुम लोगों को राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, आज जो प्रधानमंत्री के निवास पर बैठक हुई जिसमें अमित शाह थे और मोदी जी थे, बंद कमरे में बातचीत हुई, और ये बातचीत बहुत देर तक चली। और इस बातचीत में जो सबसे बड़ा मसला था कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि डिसाइड मोदी जी करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो जो रायशुमारी करते हैं वो नड्डा जी से नहीं करते, वो सबसे पहले रायशुमारी करते हैं अमित शाह से, जो 20-25 बरस से मोदी जी के साथ साई की तरह रहते हैं। अब लोग ऐसा कहते हैं कि कहीं ना कहीं अमित शाह को थोड़ा सा रिजर्वेशन है, अमित शाह थोड़ा सा बाबा बालकनाथ को शक शुबा से देख रहे हैं। हालांकि बाबा बालकनाथ उनके करीबी हैं, लेकिन अमित शाह को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूपी में योगी आदित्यनाथ और राजस्थान में बाबा बालकनाथ, और ये एक ही मठ के हैं, एक ही संप्रदाय से आते हैं, तो बाकी साधु संतों में क्या रिएक्शन होगा। और दूसरा, कहीं ये जोड़ी बन गई जैसे मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, अगर ऐसी ये जोड़ी बन गई बालकनाथ और आदित्यनाथ, तो ऐसा ना हो जाए कि फिर अमित शाह जो ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनने का इस देश में, उनका फिर क्या होगा। क्योंकि ये बात एकदम शाश्वत सत्य है कि अमित शाह और योगी में नहीं बनती। तो अमित शाह फिलहाल इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि क्या रिस्क लिया जाए, क्या बालकनाथ पर रिस्क लिया जाए। हालांकि उन्हें बालकनाथ की जरूरत है, लेकिन बालकनाथ और योगी आदित्यनाथ ये जो एक कनेक्शन है उसने कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी को उलझा रखा है। और अगर ये कनेक्शन ना होता तो आप सच मानिए बाबा बालकनाथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री होते, क्योंकि राजस्थान एक नई प्रयोगशाला है हिंदुत्व की, बीजेपी और आरएसएस के लिए। और बालकनाथ से मुफीद कोई और नेता नहीं आज मोदी के पास। तो डिसाइड करना है, देखते हैं मोदी जी का वीटो होता है या फिर मोदी जी अमित शाह की बात मानते हैं या अमित शाह तैयार हो जाते हैं। ये डिसाइड मोदी और अमित शाह को करना है कि बाबा बालकनाथ के साथ जाएं या अपने किसी और शिष्य के साथ जाएं राजस्थान में। अब दोस्तों, अगर आप किसी चुनावी पंडित से पूछेंगे कि मध्य प्रदेश जीतने का क्या कारण है, या राजस्थान जीतने का क्या कारण है, या फिर छत्तीसगढ़ कैसे बीजेपी जीत गई, तो आपको ज्यादातर जवाब यही मिलेगा कि बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, संगठन ने वहां बीजेपी के अच्छी तरह से काम किया, रीच उनकी ज्यादा थी, गोदी मीडिया उनके पास है, पैसा उनके पास है। लेकिन यही पैसा तेलंगाना में भी खर्च हुआ था, इससे कहीं ज्यादा पैसा मोदी जी ने कर्नाटक में भी खर्च किया था। लेकिन सच ये है, हकीकत ये है, पर्दे के पीछे का सच ये है, जो बीजेपी के नेता मानते हैं कि जो हिंदी पट्टी है, यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये जो हिंदी पट्टी है जिसे हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, मोदी जी ने पिछले कुछ वर्षों में, मोदी जी, अमित शाह, योगी, आरएसएस, इस हिंदी हार्टलैंड को हिंदू हार्टलैंड में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो चुनाव है ये तस्दीक करते हैं कहीं ना कहीं, और शायद इसीलिए मुझे आज कोई बीजेपी के एक रिपोर्टर बता रहे थे जो बीजेपी को कवर करते हैं, कि एक लिस्ट बनाई जा रही है और बाबा बाल मुकुंद आचार्य जैसे लोग या फिर बालकनाथ जैसे लोग कस्बे कस्बे में, जिले जिले में ढूंढे जा रहे हैं। और हो सकता है कि बीजेपी इस बार जो टिकट की लिस्ट बना रही है उसमें मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में भी आपको बाबा ही बाबा दिखेंगे। यही कार्ड है जिसको मोदी 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद खोलकर खेलेंगे। अब दोस्तों, पर्दे के सामने चाहे मोदी विकास पुरुष बन के आए या युग पुरुष बन के आए या
इलेक्शन मैनेजमेंट के गुरु बन के आए, या फिर वो बताएं कि उनसे अच्छा इस वक्त भाषण देने वाला कोई नहीं है, मोदी मैजिक जिसे लोग कहते हैं, मोदी मीडिया कहती है। ये सारी चीजें पर्दे के सामने हैं। पर्दे के पीछे वही कार्ड है जिस कार्ड से मोदी जी गुजरात पर काबिज हैं, उत्तर प्रदेश पर काबिज हैं, दोबारा काबिज हो गए मध्य प्रदेश में, और इसी कार्ड से जो राजस्थान इन्होंने छीना, और भी कई राज्य हैं, लंबी फेरिस्त है हिंदी हार्टलैंड में, हिंदी पट्टी में। सवाल इस बात का है कि ये जो कार्ड है, ये जो हिंदुत्व का कार्ड है, या जो साइलेंट कार्ड है, या अंडर करंट है, जो इसकी काट किसने किसने ढूंढी। हकीकत यह है कि इसकी काट अरविंद केजरीवाल ने ढूंढी, और मोदी जी को 2 बार पटकनी दी। 2 बार शर्मनाक हार मोदी जी के नाक के नीचे केजरीवाल के हाथों हुई है। और मोदी जी तब से केजरीवाल के पीछे ऐसा पड़े हैं कि आधे से ज्यादा आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर आज जेल में हैं, और अगली बारी केजरीवाल की है, क्योंकि केजरीवाल ने इस हिंदुत्व कार्ड की कार्ड ढूंढ ली, इस कार्ड की काट ढूंढ ली है। और यही काट ढूंढी ममता बनर्जी ने बंगाल में, जहां कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी को उन्होंने रास्ता दिखा दिया, दरवाजा दिखा दिया एग्जिट का। और इसी कार्ड को नीतीश और लालू ने, या यूं कहूं नीतीश और तेजस्वी ने, उसको ओबीसी कार्ड्स के काटा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या अब तक राहुल गांधी हिंदी पट्टी में, क्योंकि इस कार्ड का जो सबसे ज्यादा असर है वो इसी हिंदी पट्टी में, इन्हीं स्टेट्स में, वो चाहे मध्य प्रदेश कह लीजिए, उत्तर प्रदेश कह लीजिए, वो राजस्थान कह लीजिए, जो नई प्रयोगशाला, इस कार्ड का सबसे ज्यादा असर इसी बेल्ट में। और सच ये है कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या टीम राहुल गांधी हो, इस कार्ड का काट अब तक ढूंढ नहीं पाई। और शायद हो सकता है इस कार्ड के लिए उन्हें उद्धव ठाकरे से मदद लेनी पड़े, नीतीश कुमार से मदद लेनी पड़े, केजरीवाल से मदद लेनी पड़े, ममता से इसका गुर पूछना पड़े, मंत्र पूछना पड़े। और हो सकता है कि जो मीटिंग होने वाली है 17-18 तारीख को, ऐसा लोग कहते हैं कि हिंदी पट्टी में क्या काट होगी मोदी जी की, क्योंकि अगर ये काट नहीं ढूंढी, ये तोड़ नहीं ढूंढा राहुल गांधी ने, तो वही हाल होगा, जीती हुई बाजी हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि पर्दे के पीछे कार्ड वही है, सरपंच से जुदा। नेहा, देश का प्रधानमंत्री बोलता है रैली में। अब दोस्तों, जमीनी सच यह है कि अगर मोदी जी के इस हिंदुत्व कार्ड की अगर काट नहीं ढूंढी, तोड़ नहीं ढूंढी राहुल गांधी ने, तो हिंदी पट्टी में, हिंदी हार्टलैंड में, काउ बेल्ट में, उत्तर भारत में तकरीबन 125 से ज्यादा सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट है। वहां केजरीवाल नहीं है, वहां पर ममता बनर्जी नहीं है, वहां नीतीश कुमार नहीं है, वहां उद्धव ठाकरे नहीं, वहां स्ट्रेट फाइट है। और इसलिए इसकी काट ढूंढनी पड़ेगी, वरना 2024 का सफर इतना आसान नहीं होगा राहुल गांधी के लिए, जो आप कह सकते हैं बीजेपी की प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है, मुख्य प्रतिद्वंदी दल है। और कांग्रेस को लीड लेना, कांग्रेस को आगे बढ़कर सीटें छीनना, 100 से ज्यादा, 125 से ज्यादा सीटें लाना जरूरी है।